हाय एवरीवन, दिस इज शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आप सभी को पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग केवीएस पीआरटी 2025, जिसमें हम ईवीएस की क्लासेस कर रहे हैं। और हमारा पहला थीम जो फूड है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जिसमें हम लोगों ने डिसीज़ के बारे में ये टॉपिक स्टार्ट किया था। तो कल मैंने जो इसके पहले वाले वीडियो में डिसीज़ के बारे में बताया भी था कि वायरल डिसीज़ क्या होते हैं, फंगल डिसीज़ क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। तो वायरल डिसीज़ जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने वायरल डिसीज का पहला एड्स कैसे होता है उसके बारे में डिटेल में मैंने बताया था। तो आज उसके आगे से पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 है हमारा वीडियो, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वायरल डिसीज के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोलियो, ठीक है। क्या? पोलियो, ठीक है। टॉपिक हमारा क्या है? डिसीज, ठीक है। डिसीज है जो हम पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक किसके बारे में होगा? पोलियो, ठीक है। पोलियो के बारे में होगा, ठीक है। पोलियो से क्या होता है? जो हमारा इफेक्टिव पार्ट है, इफेक्टिव बॉडी पार्ट है, वो क्या है भाई? पोलियो। इससे हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र जो है हमारा, तंत्रिका तंत्र हमारा अफेक्ट होता है इससे, ठीक है। वही इसका कारण क्या है? रीजन क्या है? रोग का कारण क्या है? तो ये हमारा दूषित जल से, पोल्यूटेड वाटर, ठीक है। पोल्यूटेड वाटर से होता है। और इसके टीका, ठीक है, पोलियो का टीका, पोलियो का टीका क्या है? पोलियो का टीका लगता है, जिसका क्या नाम है? इसको किसने बनाया था? जोनस साल्क ने बनाया था, जोनस साल्क ने बनाया था, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। इसमें बस हमको इतना ही पढ़ना है पोलियो के बारे में कि जो पोलियो है हमारा एक वायरस डिसीज है, वायरल डिसीज है, जो कि इफेक्टिव बॉडी पार्ट है। इसमें कौन सी हमारा अंग है प्रभावित होता है? इसमें हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र है, जो हमारी मेरुरज्जु, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु बोलते हैं, ये हमारा प्रभावित होता है। इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? तो ये दूषित जल, पोल्यूटेड वाटर से फैलता है। वही पोलियो का टीका जो है वो जोनस साल्क साहब ने बनाया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये पिलाई जाती है पोलियो की दवा, आप भी जानते हो। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेबीज। क्या है? रेबीज, ठीक है। रेबीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। इसका पैथोजन क्या है भाई? इसका पैथोजन मतलब किसके कारण होता है? ये रेबीज विषाणु, रेबीज वायरस के कारण ये फैलता है। और इसमें हम क्या क्या जाना है? इसके वेक्टर कौन कौन से हैं? वेक्टर कहने का क्या मतलब है? कारक, ठीक है। कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से फैलता है? कुत्ते के काटने से, ठीक है। पागल कुत्ता काट ले, पागल कुत्ता। और किससे फैलता है? कैट, ठीक है। और किससे फैलता है हमारा? हॉर्स, इन सबसे फैलता है, ठीक है। इससे हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? इफेक्टेड बॉडी पार्ट्स, इफेक्टेड बॉडी पार्ट्स कौन सा होता है इसमें? तो ये हमारा होता है जो हमारी गले की मांसपेशियां हैं उसमें ऐठन आने लगती है, ठीक है। जो हमारा नेक के मसल्स होते हैं, जो नेक मसल्स होते हैं, इसमें क्या आने लगती है? ऐठन आने लगती है, ठीक है। ऐठन आने लगती है। इसका उपचार क्या है? तो इसमें हमें रेबीज रोधी टीका लगवाना चाहिए, ठीक है। कब कब दिन पे? 3 दिन पे, 7 दिन पे, 14 दिन पे और 30 दिन पे इसमें टीका लगता है, ठीक है। रेबीज की खोज किसने की थी? लुइस पास्टर ने की थी। तो देखिए, इतना ही इसमें जानना है भाई। क्या जानना है रेबीज के बारे में? ये एक हाइड्रोफोबिया जिसको हम कहते हैं, इसका पैथोजन किसके कारण होता है? रेबीज वायरस के कारण होता है। इसका वेक्टर कौन कौन से कारक होते हैं? पागल कुत्ता काट ले आपको, बिल्ली काट ले, घोड़ा काट ले, ठीक है, इन सबसे फैलता है। इफेक्ट क्या है? कौन सा बॉडी पार्ट्स जो है हमारा इफेक्ट होता है? तो जो हमारे नेक के मसल्स होते हैं, जो हमारी गर्दन के मसल्स होते हैं, उसमें ऐठन आने लगती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
डेंगू, ठीक है, डेंगी या बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, डेंगू या डेंगी, ठीक है, डेंगू। ये भी क्या है हमारा पैथोजन, इसका क्या है भाई, इसका पैथोजन क्या है, इसका पैथोजन है अरबो वायरस, क्या, अरबो वायरस। और क्या होता है, इसका कारण क्या है, इसके कारक या वेक्टर क्या है भाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। आपको भी पता है मादा एनाफिलीज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या है, प्लेटलेट्स जो होता है हमारा, प्लेटलेट्स जो होता है ये क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। और बुखार, सिर दर्द, ये सब होने लगता है। देखिए किसके बारे में मैंने बताया, डेंगू के बारे में बताया। इसका पैथोजन क्या है, अरबो वायरस होता है। इसका कारक वेक्टर क्या है, मादा एनाफिलीज, आपको भी पता है, ठीक है, आसान है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स जो है हमारा, प्लेटलेट्स जो होता है ये हमारा घटने लगता है, ठीक है, ब्लड में हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं ये घटने लगता है, और इससे हमारा बुखार, सर दर्द और हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो पेन होने लगते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, ठीक है, या स्मॉल पॉक्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, चेचक, इसको हम क्या बोलते हैं, छोटी माता, इसको हम क्या बोलते हैं, छोटी माता। तो ये भी हमारा चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स, जिसको हम चेचक बोलते हैं या छोटी माता बोलते हैं। छोटी माता में आपको भी पता है एक वेरिसेला वायरस, इतना डीप में नहीं जाना है, बस सुन लो, वेरिसेला वायरस होता है जिसके कारण ये होता है, और शरीर में छोटे छोटे दाना, ठीक है, छोटे छोटे दाना, छोटे छोटे दाने पड़ने लगते हैं हमारे शरीर में, और क्या होता है, शरीर में हमारे दर्द होने लगता है। और वहीं चेचक में, जिसको हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें ये वेरियोला वायरस के कारण होता है, इसका जो पैथोजन है। वहीं बात करें, शरीर में बड़े बड़े दाने पड़ने लगते हैं, और उसमें दानों में जो हमारे शरीर में जो दाने होते हैं उसमें पानी भर जाता है, ठीक है। वहीं बात करें, सूखने पर उसके दाग धब्बे हमारे बॉडी पर ब्लैक हेड पड़ जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, वायु के द्वारा ये फैलता है, एयर के द्वारा ये फैलता है, ठीक। आगे चलते हैं, चलो हेपेटाइटिस या पीलिया जिसको कहते हैं, आइए इसको बारे में जानते हैं। क्या हमारा हेपाटाइटिस या क्या है, इसको बोलते हैं पीलिया, क्या बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं, ठीक है। लीवर, लीवर हमारा इससे अफेक्ट होता है, ठीक है। और क्या होता है इससे, ठीक, इसमें हेपेटाइटिस बी सबसे ज्यादा होता है, क्या, हेपेटाइटिस बी, ये सबसे ज्यादा आदमियों में होता है भाई। इसमें क्या होता है, हमारे विलोविन, इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए इतना डीप में नहीं पढ़ना है, बस यही समझ लो कि ये वायरस से फैलता है, हेपेटाइटिस जिसको हम कहते हैं पीलिया। इसमें हमारा प्रभावित अंग क्या होता है, लीवर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टेड बॉडी पार्ट्स। और हेपेटाइटिस बी होता है वायरस सबसे ज्यादा, पीलिया जो है हमारे मनुष्य में हमें होता है। वहीं बात करें, इसमें क्या होता है, पित्तवर्णक, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलोविन बोलते हैं, जिसके माध्यम से, जो हमारे ब्लड के माध्यम से हमारे पूरी बॉडी पार्ट्स में फैल जाता है, और जिससे हमारा बॉडी है वो पीला, हल्का पीला दिखाई देने लगता है, इसको कहते हैं पीलिया हो गया है। और क्या होता है इसमें भाई, बहुत सारे इसके हेपेटाइटिस बी और सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस जी, ऐसे कई प्रकार के वायरस होते हैं। इतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं। और इसमें लिख लीजिए मेनिंजाइटिस, ठीक है, वायरस जनित क्या है भाई, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस है। और क्या होता है, ये ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है, ब्रेन रिलेटेड है।
और क्या होता है इसमें, गलसुआ, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मम्स, मम्स या गलसुआ। ये भी क्या है, एक हमारा वायरल डिसीज है, ठीक है। मम्स भी क्या है, ट्रैकोमा, ट्रैकोमा भी एक वायरस डिसीज है। वही मेसल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, खसरा, खसरा, ये भी क्या हमारा एक वायरल डिसीज है, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए ये 3-4 बीमारियां मैंने बताई, ठीक है। मेनिंजाइटिस, इस ये किससे संबंधित होता है, ब्रेन से रिलेटेड होता है। ये किससे फैलता है, वायरल से फैलता है। वहीं बात करें, इसमें क्या होता है कि जो हमारी मेनिंजाइटिस झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। वहीं गलसुआ, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं मम्स, इसमें क्या होता है, ये पैरामिक्सो वायरस के कारण ये बीमारी फैलती है, जिसमें क्या होता है, हमारा पैरोटिड जो ग्लैंड है उसमें हमारा सूजन आ जाता है, ठीक है। अब आगे चलें तो ट्रैकोमा भी एक वायरस डिसीज है, जिसमें क्या होता है, ये आंख से संबंधित होता है, ठीक है। ट्रैकिया, ट्रैकोमा नाम ये है, आपको पता है, ट्रैकिया आंख में होता है हमारा, तो ये आंख से संबंधित बीमारी है। इसमें जो हमारी कॉर्निया होती है, हमारी आंख की कॉर्निया होती है, वो अफेक्ट हो जाती है। मीसल्स, खसरा होता है, ये आपको भी पता है, ये हमारा मोबाइली वायरस नामक बीमारी से फैलता है, ठीक है। पूरे शरीर को प्रभावित कर देता है ये खसरा, और वायु रहित बीमारी है, ये आपको भी पता है। 3 से 4 दिन के पश्चात शरीर पर दाने दिखाई देने लगते हैं। तो जितने डिसीज के बारे में अभी बात की, पीलिया हो गया हमारा, डेंगू हो गया हमारा, और किसके बारे में, एड्स के बारे में मैंने बात की, हेपेटाइटिस के बारे में बात की, मेनिंजाइटिस के बारे में बात की, और वही बात की छोटी माता, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स या रेबीज के बारे में बात की। ये सब क्या है, हमारे वायरल डिसीज है। अब आइए बैक्टीरियल डिसीज पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं जीवाणु जनित रोग, ठीक है। क्या है हमारा बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है, बैक्टीरियल डिसीज या जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, पहला क्या है, इसमें टीबी, टीबी जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस इसको बोलते हैं, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तपेदिक, या इसको हम बोलते हैं क्षय रोग, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, टीबी के बारे में थोड़ा सा जान लो। इफेक्टेड बॉडी पार्ट्स क्या है इसमें, इसमें कौन सा बॉडी शरीर का अंग है जो प्रभावित होता है, वो हमारा होता है फेफड़ा, लंग्स, ठीक है, लंग्स होता है। और क्या होते हैं इसमें, यूटेरस, ठीक है। वही इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, खांसी आती है भाई, आपको भी पता है, खूब खांसते हैं आप, ठीक है। लगातार आता है फीवर, फीवर। इसमें टेस्ट, कौन सा टेस्ट कराते हैं इसमें, तो इसमें हम कराते हैं मोन्टेक्स, ठीक है, मोन्टेक्स टेस्ट कराते हैं। ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या कराते हैं इसमें, बीसीजी, ठीक है, बीसीजी, बेसिल्स कॉलमेर ग्यूहीन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या जाना है, बैक्टीरियल डिसीज में मैंने बताया आपको टीबी के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, इसको हम हिंदी में बोलते हैं तपेदिक या क्षय रोग, ठीक है। इसमें हमारा अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स, कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है, ये हमारा लंग, फेफड़ा, यूटेरस है, ये सब प्रभावित हो जाते हैं। वहीं सिम्टम्स की बात करें तो खांसी आती है, लगातार तेज बुखार रहता है। इसमें टेस्ट कौन सा कराते हैं, तो मोन्टेक्स टेस्ट होता है एक, वो कराते हैं। इसका ट्रीटमेंट के लिए बीसीजी वैक्सीन लगती है, बीसीजी वैक्सीन लगती है। इतना ही जान लो, ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं जानना है। आगे चलते हैं। लेप्रोसी, ठीक है, नेक्स्ट जान लो लेप्रोसी, या जिसको हम क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग बोलते हैं, इसके बारे में जान लो। ये क्या होता है, ये होता है माइको बैक्टीरियम, बैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, लेप्री। ये क्या है, एक हमारा क्या है, बैक्टीरिया है, जिसके कारण होता है ये, ठीक है, पैथोजेंस इसका है। इससे बॉडी, कौन अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स है हमारा,
इफेक्टेड बॉडी पार्ट्स कौन सा है इसमें, तो बात करें ये हमारा है, हमारी स्किन प्रभावित हो जाती है, ठीक है, स्किन, और हमारा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र जो है वो हमारा प्रभावित हो जाता है। सिम्टम्स क्या है भाई इसके, इसके सिम्टम्स क्या है, सफेद दाग, ठीक है, व्हाइट व्हाइट दाग हमारे फेस पे पड़ जाते हैं, चाहे स्किन पर, ठीक है। इसका उपचार क्या है, ठीक है, उपचार, इसका उपचार क्या है भाई, तो एमडीटी, एमडीटी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, ठीक है, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, जिसमें क्या होता है, डेप्शन, ठीक है, डेप्शन होता है। तो ये सब आपको जानना नहीं है, बस इतना ही जान लो लेप्रोसी कुष्ठ रोग के बारे में कि इसका जो पैथोजेंस होता है कौन से किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम है। वहीं इससे कौन सा बॉडी हमारा पार्ट्स है जो प्रभावित होता है, वो है हमारा स्किन और नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। वहीं इसके सिम्टम्स क्या है, तो इसमें हमारे शरीर पर व्हाइट दाग पड़ जाते हैं जो शून्य होते हैं, उसमें पेन नहीं होता है, ठीक है। वहीं बात करें इसका उपचार क्या है, रेमेडीज क्या है, एमडीटी जिसको हम बोलते हैं मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, जिसके कई दवाइयां हैं, डेप्सन वगैरह होती है, ये आपको नहीं जानना है, ठीक है। ये हमारा एक प्रकार का बैक्टीरियल डिसीज है। आगे चलते हैं। आगे पढ़ लीजिए टाइफॉइड के बारे में, ठीक है, टाइफॉइड, टाइफॉइड के बारे में पढ़ना है। ये इसका पैथोजेंस क्या है भाई, इसका पैथोजेंस क्या है, तो इसका पैथोजन है, लिख लीजिए, साइलोनेला, साल्मोनेला टाइकोसा, ठीक है, टाइकोसा, टाइकोसा। इससे बॉडी पार्ट्स कौन सा हमारा अफेक्ट होता है, बॉडी पार्ट्स कौन सा अफेक्ट होता है, ये हमारा प्लीहा या स्प्लीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन इससे प्रभावित है। सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर, हाई फीवर, ठीक है, और पेन होता है, पेन होता है, ठीक है। और इससे टेस्ट क्या होता है, टेस्ट, ठीक है, ये है टाइफाइड्स के लिए विडाल टेस्ट होता है, क्या, विडाल टेस्ट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विडाल टेस्ट बोलते हैं। देखिए टाइफाइड के बारे में हमें क्या जानना है, टाइफाइड के बारे में यही जानना है, इसका पैथोजन जो है किसकी, कौन सी बैक्टीरिया के कारण, ये साल्मोनेला टाइकोसा होता है, इसके कारण होता है। कौन सा हमारा बॉडी पार्ट्स है जो इससे इफेक्टिव होता है, ये हमारा प्लीहा या स्प्लीन होता है। इसके लक्षण क्या है, तो बहुत तेज बुखार होता है और पेन होता है इसमें, और इसका टेस्ट, इसके लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है। ये क्वेश्चन केवीएस में पूछा गया था, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। टाइफाइड हमारा किसके कारण होता है, तो जो पोल्यूटेड वाटर होता है उसको पीने से हमारा टाइफाइड हो जाता है। तो हम पढ़ रहे थे निमोनिया के बारे में, तो चलिए निमोनिया के बारे में पढ़ते हैं कि भाई निमोनिया क्या होता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल डिसीज निमोनिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। न्यूमोनिया, ठीक है, निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निमोनिया, ठीक है, निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे, निमोनिया बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये क्या होता है, जो इसका बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, जो बैक्टीरिया इसका पैथोजेंस है भाई, ठीक है, पैथोजेंस कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो ये है डिप्लोकोकस, ठीक है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ठीक है, नियोमोनी, ठीक है, न्यूमोनी, ये इसका पैथोजेंस है। और इससे इफेक्टेड बॉडी पार्ट्स कौन सा है, कौन सा हमारा अंग प्रभावित होता है, ये बता दूं मैं आपको, तो ये मैं बताता हूं, क्या इसका नाम है, इसका नाम है लंग्स। इससे निमोनिया से हमारा लंग्स जो है, फेफड़ा हमारा प्रभावित होता है। वही बात करें इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है भाई, सिम्टम्स क्या है इसके, तो सिम्टम्स की बात करें तो इसका क्या है, खांसी आती है भाई, खांसी, ठीक है, फीवर, फीवर, और क्या होता है, रनिंग नोज, ठीक है, रनिंग नोज, और क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है, ठीक है, डायरिया हो जाता है, ठीक है, क्या डायरिया हो जाता है।
तो ये मैंने बताया निमोनिया के बारे में। इसका पैथोजेंस जो है, कौन सा पैथोजेंस, जो बैक्टीरिया पैथोजेंस है इसका डायप्लोकोकस निमोनी। और वहीं बात करें इससे कौन सा हमारा अंग प्रभावित होता है, तो वो होता है हमारा लंग्स, फेफड़ा। इसके सिम्टम्स क्या है, तो तेज खांसी आती है, बुखार रहता है और रनिंग नोज, ठीक है, नाक बहती है और वहीं पे डायरिया हमें हो जाता है। तो ये निमोनिया है। अब आइए आगे पढ़ते हैं कौन से बैक्टीरियल डिसीज है। अब पढ़ते हैं टिटेनस के बारे में, ठीक है। टिटेनस, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, टिटनेस, ठीक है, टिटनेस बोलते हैं भाई। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये हमें किससे होता है, ठीक है, जो पैथोजेंस इसका है, ये क्या है, पैथोजेंस किसके कारण होता है, तो ये है बैसिलस टिटेनी, ठीक है, क्या, बैसिलस टिटेनी, ठीक है, क्या, टिटेनी। और इसमें क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती है, ठीक है, मसल्स क्या होने लगती है, क्रैम्प होने लगती है, क्रैम्प होने लगती है, मतलब ऐंठन आ जाती है इसमें, टिटेनस में, ठीक है। और इसमें हमारा कौन सा बॉडी पार्ट्स है, जो कौन सा बॉडी पार्ट्स अफेक्ट होता है, ठीक है, बॉडी पार्ट्स कौन सा अफेक्ट होता है, तो ये मैं बात करूं तो इसमें हमारा नर्वस सिस्टम, क्या, नर्वस सिस्टम, या आप जिसको क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। और वही बात करें इसमें डीपीटी का टीका लगता है। इसका उपचार क्या है, डीपीटी का टीका सुना होगा आपने, जिसको कहते हैं डिप्थेरिया, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस, टिटेनस, ठीक है, क्या, टिटेनस, ठीक। तो ये क्या है मां भाई, मैंने किसके बारे में बताया, टिटेनस के बारे में बताया। टिटेनस क्या होता है, कौन से पैथोजेंस है, ये बैसिलस, बैसिलस टिटेनी है, जिसके कारण होता है, इस बैक्टीरिया के कारण। इससे इसमें क्या होता है, मसल्स हमारी क्रैम्प होने लगती है, मतलब हमारे मसल्स में, मांसपेशियों में ऐंठन आने लगती है, ठीक है। वही बात करें बॉडी पार्ट्स, इससे कौन सा बॉडी पार्ट्स जो है अफेक्ट होता है या प्रभावित होता है, तो ये होता है हमारा नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। वहीं आगे की बात करें, इसका उपचार के लिए डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस, क्या, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस की इंजेक्शन लगती है, जिसको हम कहते हैं डीपीटी का टीका, ठीक है, डीपीटी का टीका बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब भाई पढ़ते हैं प्लेग के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, प्लेग, प्लेग के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, प्लेग के बारे में आपने सुना होगा। तो प्लेग क्या है भाई, कौन सी बैक्टीरिया से होता है ये, ठीक है, ये पैथोजेंस, इसका पैथोजेंस कौन से बैक्टीरिया के कारण ये होता है, तो बैसिलस, ठीक है, बैसिलस पोस्टिस, ठीक है, बैसिलस पोस्टिस जिसको कहते हैं। इसका उपचार क्या है भाई, तो बस इतना ही जानिए, ठीक है। प्लेग क्या है, एक बैक्टीरियल डिसीज है, बस इतना ही जानना है, इससे डिटेल में नहीं जानना है हमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कॉलरा के बारे में पढ़ लेते हैं भाई। कॉलरा से क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉलेरा, या जिसको आप क्या बोलते हैं, हैजा, ठीक है, इसको हैजा बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये कौन सी जीवाणु या पैथोजन जो है इसका, ठीक है, कौन सी बैक्टीरिया के कारण होता है, तो वेबरियो, वेबरियो कॉलेरी, कॉलेरी, ठीक है, इससे होता है। ये किससे फैलता है, तो भाई पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड वाटर, और किससे फैलता है, फूड, और किससे फैलता है, मक्खी, ठीक है, मक्खियों से फैलता है। इससे हमारा कौन सा बॉडी पार्ट्स अफेक्टेड होता है, हमारा बॉडी पार्ट्स कौन सा अफेक्ट होता है, तो इसकी बात करें तो ये हमारी इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन, या हमारी आंत, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आंत हमारी प्रभावित होती है, ठीक है। और इसमें क्या दिया जाता है भाई, जो पेशेंट्स होता है उसको ORS दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बताया, कॉलरा, हैजा, हैजा के बारे में बताया। तो हैजा का जो पैथोजेंस है, ये बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलेराई, ठीक है, विब्रियो कॉलेराई एक पैथोजेंस है, जिसके कारण ये बैक्टीरिया होता है, ये बीमारी कॉलरा। इसमें कैसे फैलता है, तो पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड फूड, और वही बात करें आप जो गंदे फूड्स वगैरह, फास्ट फूड वगैरह खाते हो, वही बात करें, इसमें मक्खियों के द्वारा भी फैलता है हैजा हमारा। और वहीं इससे कौन सा बॉडी पार्ट्स हमारा अफेक्टेड होता है, तो इससे हमारी इंटेस्टाइन, जो हमारी आंत होती है, दो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इससे प्रभावित होती है। वहीं ORS
अगर इससे बीमार कॉलरा जिसको हैजा हो रहता है उसको क्या दिया जाता है, ORS का घोल दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ORS, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई, प्रोटोजोआ, क्या, प्रोटोजोअल डिसीज। ठीक है, कौन सी ऐसी बीमारी है जो हमारी ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं प्रोटोजोअल डिसीज। ठीक है, प्रोटोजोआ डिसीज, जिसमें पहला क्या है हमारा, मलेरिया है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया बोलते हैं। इसका कुछ जान लेते हैं भाई, ये किसमें, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो नामक प्रोटोजोआ होता है इसके कारण फैलता है। वहीं इसमें इसका वाहक या वेक्टर, जिसको कहते हैं हम वेक्टर या वाहक, इसका कौन सा है, तो ये है हमारा मच्छर, मॉस्किटोस। ठीक है, मॉस्किटोस। कौन सा मच्छर, तो भाई मादा एनाफिलीज। ठीक है, क्या लिख लीजिए, मादा एनाफिलीज। ठीक है, मादा एनाफिलीज प्रभावित होता है। अब इससे क्या होता है हमारा इफेक्ट, क्या इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या है, प्रभाव कौन सा बॉडी पार्ट इफेक्ट होता है हमारा, इससे आरबीसी, हमारे रेड ब्लड सेल्स प्रभावित होता है। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं। इसका उपचार, ठीक है, उपचार की बात कर लेते हैं, तो इसका उपचार कैसे होता है, कुनैन, आपने कुनैन की दवा सुना होगा, सिंकोना ट्री, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है सिंकोना की ट्री, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो सिंकोना ट्री जो है या कुनैन जो है, इसकी दवा, इसके उपचार के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, और इसमें डीडीटी का छिड़काव भी होता है, वो सब चीजें आपको पढ़नी नहीं है। तो इसमें क्या बताया मैंने आपको, प्रोटोजोआ में मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जिसके कारण ये फैलता है। वेक्टर इसका क्या है, मॉस्किटोस है, मतलब मच्छर। कौन, मादा एनाफिलीज, आपको भी पता है मादा एनाफिलीज के कारण होता है ये। और वहीं बात करें इसका, इससे हमारा क्या प्रभावित होता है, तो इससे हमारा रेड ब्लड सेल्स प्रभावित होता है। ठीक है, क्या, रेड ब्लड सेल्स प्रभावित होता है। और इसका उपचार क्या है, इसका उपचार बात करें तो कुनैन एक दवा है और हमारे सिंकोना ट्री से जो बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका ये उपचार है। अब आगे चलते हैं। भाई स्लीपिंग सिकनेस एक होता है। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, निद्रा रोग, ये भी क्या है, हमारी एक प्रोटोजोअल डिसीज है। ठीक है, इसमें ये आपको इतना नहीं पता है, सीसी एक मक्खी होती है, ठीक है, जो इसका वाहक होती है। इसमें क्या होता है, हमारी जो मस्तिष्क, हमारा ब्रेन है, ये इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, क्या, इनएक्टिव मोड में आ जाता है और हमें नींद और हल्का हल्का बुखार रहता है। बस इतना जानना है इसके बारे में। एक है कालाजार। ठीक है, कालाजार भी याद रखिए कि एक प्रोटोजोआ डिसीज है, कालाजार। ठीक है, और वहीं पायरिया भी याद रखिए। ठीक है, पायरिया, ठीक है, पायरिया सॉरी सॉरी। ठीक है, इसमें पायरिया में क्या होता है, आपको पता है कि हमारे जो मसूड़े होते हैं उसमें क्या बन जाता है, घाव बन जाता है। ठीक है, और इसमें विटामिन सी की कमी की वजह से, हमें अगर विटामिन सी की कमी रहती है तो हमारे जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उसमें घाव बनने लगता है। ठीक है, ये होता है। और इसमें एक पेनिसिलिन की दवा आती है जो इसमें कारगारी होती है। बस इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है, और एक बीमारी है डिसेंट्री। ठीक है, क्या, डिसेंट्री, डिसेंट्री। ठीक है, ये इसमें हमारी लार्ज इंटेस्टाइन प्रभावित होती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन प्रभावित होती है, हमारी बड़ी आंत प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसमें हमें डिसेंट्री में
पानी को उबालकर पीना चाहिए। तो ये थे हमारे क्या, हमारे प्रोटोजोअल डिसीज। अब आइए फंगल डिसीज के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन से कवक जनित रोग हैं। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं फंगल डिसीज। ठीक है, किसके बारे में, फंगल डिसीज या कवक जनित रोग, कवक जनित रोग। ठीक है, कवक जनित रोग के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें पहली बीमारी कौन सी है भाई, ठीक है, इसमें होता है हमारा अस्थमा। अस्थमा पहली बीमारी है इसमें। ठीक है, अस्थमा होती है, और क्या होती है, एथलीट फुट होता है एक। ठीक है, एक बीमारी है एथलीट फुट, ये भी हमारा फंगल डिसीज है। और हमारा गंजापन, ठीक है, बाल्डनेस, ठीक है, गंजापन जिसको आप बोलते हो, गंजापन। वही रिंगवॉर्म्स जिसको आप दाद बोलते हो, ठीक है, दाद बोलते हो। स्कैबीज जिसको आप क्या बोलते हो, खुजली बोलते हो, या दांत खाज खुजली जो भी बोल लो। ठीक है, खुजली बोल लो। ये सब क्या है, हमारे फंगल डिसीज है। बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है कि हमारे अस्थमा जो है ये एक फंगल डिसीज है। एथलीट फुट जिसको हम हाथी पांव बोलते हैं, ये भी हमारा एक क्या है, हमारा फंगल डिसीज है। बाल्डनेस, गंजापन आजकल लोगों को होता है, तो ये बाल्डनेस की ही चीजें हैं। रिंग वार्म्स मतलब दाद, जो लोगों को दाद होता है, ये क्या है, एक फंगल डिसीज है। स्कैबीज, खाज खुजली जो होती है, ठीक है, खुजली जो होती है एक फंगल डिसीज है। तो ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी डिसीज में। और एक और बचा है जो हमारे आनुवंशिक रोग होते हैं, आइए उसके बारे में आपको बता देता हूं। ठीक है, क्या लिख लीजिए आप, जेनेटिकल डिसीज। जेनेटिकल डिसीज आप इसको क्या बोल सकते हो, आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग इसको बोल सकते हो, इसमें याद रख लो बस। ठीक है, तो इसमें बस याद रख लो, एक डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम। और क्या आता है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। और क्या होता है, क्लीनेफेल्टर्स या पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम। और क्या होता है, वर्णधानता, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ये सब क्या है, हमारे जेनेटिकल या किस जो हमारे आनुवंशिक रोग होते हैं, जो हमारी दर पीढ़ी होती रहती है, जो हमारे पेरेंट्स से आती है हमारे अंदर। तो ये किसके कारण होती है, आपको गुणसूत्र जो होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें चेंजेस की वजह से होती है। पहला है डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें जुड़वा मतलब 21 जोड़ी मतलब छोड़िए, ये सब सारी चीजें छोड़िए, कद छोटा होता है। ठीक है, इसमें जो बच्चा होता है वो कद छोटा उसका होता है, सिर गोल होता है, ये सारी चीजें होती हैं। टर्नर सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है कि कद छोटा वही होता है, जननांग और बांझपन आ जाता है महिलाओं में। ठीक है, महिलाओं में। और वही बात करें आपका पटाऊ सिंड्रोम, तो पटाऊ सिंड्रोम भी एक क्या है, एक हमारी क्या जेनेटिकल डिसीज है। अब वर्णधानता के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसमें क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जनरली कलर ब्लाइंडनेस में कि जो लाल और हरा, जो हमारा रेड और ग्रीन कलर होता है, इसमें जो व्यक्ति है जिसको
कलर ब्लाइंडनेस रहती है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है, क्या डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। इसमें प्रभावित पुरुष होते हैं, महिलाएं इसका वाहक होती हैं। ठीक है, और इसमें आंखों में जो कोन सेल होता है, हमारा वो प्रभावित हो जाता है। तो ये था हमारा डिसीज, ऑल अबाउट डिसीज, जो कि हमने सबके बारे में पढ़ा कि डिसीज क्या है, फंगल डिसीज, वायरल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज, प्रोटोजोआ डिसीज और हेरिडिटरी, या आप कह सकते हो क्या कहते हो जो लिखा है यहाँ पे, जेनेटिकल डिसीज। ठीक है, आनुवंशिक रोग। ये सारी चीजें थी, एक टॉपिक था, यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछता है, जरूर पूछता है केवीएस। तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया, इतने डिटेल में पढ़ना नहीं है लेकिन पढ़ा दिया ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। आप जनरली वही छोड़ देते हो और वही एग्जाम में आ जाता है। आजकल एग्जाम में आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बाकी पढ़ते रहिए। अगला टॉपिक फिर रैंडमली क्लास होती है, आपको पता है, अल्टरनेट डेज पे एक दिन सीडीपी मिलती है, एक दिन ईवीएस मिलती है। पूरा सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे। बाकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।